मैं देवेंद्र सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में। आप सभी लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम के बारे में सुना होगा। 1992 का एक बहुत फेमस स्कैम है हर्षद मेहता स्कैम। ये स्कैम भी रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट था और आज हम बात करने वाले हैं केतन पारेख स्कैम के बारे में। यस, आपने सही सुना, केतन पारेख स्कैम। यह एक स्टॉक मार्केट का स्कैम है। रिसेंटली सेबी ने केतन पारेख के साथ साथ 3 लोगों को बैन किया है फॉर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। इनका नाम है केतन पारेख, रोहित एंड सिंगापुर बेस्ड ट्रेडर। इन तीनों एजेंसियों को, इन तीनों लोगों को बैन किया गया है सेबी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इन पे एक इल्जाम लगाया गया है कि इन तीनों ने मिलकर ऑलमोस्ट 66 करोड़ का गेन किया है, जो एक तरीके से गेन नहीं होना चाहिए था। इन्होंने रॉन्गफुली रूल रेगुलेशन को साइड में रखते हुए इस गेन को अचीव किया है। देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया है और केतन पारेख है कौन, और इससे पहले भी ये कई चीजों में ऑफेंडर रह चुके हैं। तो देखते हैं। केतन पारेख एक फॉर्मर ब्रोकर हैं। ये ब्रोकर रह चुके हैं और जो बिग बुल इन द डी स्ट्रीट इन द 90s के टाइम में इनको बिग बुल के नाम से जाना जाता था, यानी कि सरताज बादशाह ऑफ स्टॉक मार्केट। ही वाज द बिग बुल ऑफ द स्टॉक मार्केट इन 2000। इन्होंने मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के साथ इन्होंने फंड मैनिपुलेट किया स्टॉक्स का, इनके ऊपर ये इल्जाम लगा है। इन्होंने सेबी ने इनको मैनिपुलेट की करते हुए देखा इन स्टॉक्स को, पार्टिकुलर नेम एज K10 स्टॉक्स। तो केतन पारेख ने अपने नाम से स्टॉक मैनिपुलेट की K10 स्टॉक्स के नाम से। इनके जो K10 स्टॉक्स हैं इनमें फंडामेंटल सपोर्ट टू देयर हायर प्राइसेस, कि जो उनके हाई प्राइस के स्टॉक्स थे, दे आर लैकिंग फ्रॉम द फंडामेंटल। किस बेसिस पे उनको इतना हाई प्राइस रखा गया है, दे आर लैकिंग दोज। एंड द केपी वाज जेल्ड फॉर द स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन एंड ही वाज आल्सो बैन्ड फ्रॉम द मार्केट फॉर 14 इयर्स तक इनको कंटिन्यूअसली बैन करके रखा गया था। फ्रॉम 2003 2017 में बैन हटा। नाउ अगेन ही इज फाउंड एज अ ऑफेंडर इन द स्टॉक मार्केट फॉर द मैनिपुलेटिंग द मार्केट विद द प्रायर इंफॉर्मेशन। तो ये था केतन पारेख के बारे में, जो एक दूसरा हर्षद मेहता काइंड ऑफ स्कैम करना चाह रहे थे सेबी में, स्टॉक मार्केट में। तो सेबी ने इनको बैन किया है। तो यहाँ पे हमने एक टर्म का यूज किया, फ्रंट रनिंग। जितने भी ये ऑफेंडर्स हैं, ये एक फ्रंट रनिंग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट लगाकर सारा स्कैम करते थे। फ्रंट रनिंग एक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी में स्पेसिफिकली यूज होता है जब किसी भी ट्रेडर के पास प्रायर इंफॉर्मेशन होती है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन की क्या होने वाला है इन पार्टिकुलर कंपनी क्या डिसीजन लेने वाली है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। वो उस प्रायर इंफॉर्मेशन को यूज करके स्टॉक को बाय या सेल करते हैं और एक ऐसा प्रॉफिट बनाते हैं जो लीगल नहीं है। इसमें ब्रोकर ऑल्सो फ्रंट एंड बेस्ड ऑन द इनसाइडर नॉलेज पे ही करते हैं, स्पेसिफिकली इशू बाय और सेल रिकमेंडेशन टू द क्लाइंट्स। और अपने क्लाइंट्स को भी ये सारी चीजें रिकमेंड करते हैं कि हमारे पास XYZ इन्फॉर्मेशन है, आपको स्टॉक्स को बेच देना चाहिए या आपको स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन है और इन्फॉर्मेशन नॉट येट पब्लिक, और अभी तक ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं है, क्योंकि जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कंपनीज की, पब्लिक में तब तक नहीं आती जब तक न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होती। न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक आती है, लेकिन जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों के पास पहले चली जाती है, क्योंकि जो लोग वहां पे काम करते हैं वो ब्रोकर के साथ शेयर करते हैं, वो मार्केट के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो स्टॉक्स उस कंपनी के खरीद लें। सो दिस इज नोन एज द फ्रंट रनिंग। और फ्रंट रनिंग का क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली फ्रंट रनिंग होता क्या है, एंड ऑप्शन कैन बी गिवन A, B, C एंड D। तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। दिस बिकम एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ देखते हैं, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बोला कि इन्होंने 66 करोड़ अप्रोक्सीमेटली रॉन्गफुल किया है विद द पारेख एंड द रोहित एंड सिंगापुर बेस्ड ट्रेडर। उन तीनों को बैन किया गया है। और जो पारेख हैं वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं फॉर द स्टॉक मार्केट, कंटिन्यूसली ऑफेंड करते रहते हैं, एंड 2003 में इनको बैन भी किया गया था। तो हम देखते हैं कि फ्रंट रनिंग कैसे वर्क करता है। क्लाइंट सबसे पहले एक ऑर्डर देगा, एक लार्ज स्टॉक ऑर्डर देगा परचेज के लिए, क्योंकि क्लाइंट्स को पता है किस कंपनी में क्या चेंज होने वाला है। ब्रोकर्स उसको एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले वो अपने अकाउंट से खरीदता है, इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द क्लाइंट अकाउंट, ब्रोकर इज बाइंग फ्रॉम हिज ओन अकाउंट सो दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्लाइंट ऑर्डर। ब्रोकर उसके बाद क्लाइंट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। पहले अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्लाइंट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, जिससे स्टॉक के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते, बिकॉज हाई बाइंग हुआ है इन द लास्ट 2-3 डेज, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइसेस मार्केट में बढ़ने लगे, क्योंकि सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। और ब्रोकर जैसे ही प्राइसेस बढ़ने लगेंगे स्टॉक्स के, मार्केट में उसको फिर फ्री फ्लोइंग कर देते हैं, जिसकी वजह से दे आर गेटिंग द मोर मनी इन देयर बैंक अकाउंट देन द यूजुअली दे कैन गेट। तो इसलिए फ्रंट रनिंग का इलीगल यूज करके इन्होंने किया। फ्रंट रनिंग इंडिया के स्टॉक मार्केट में इलीगल है। सेबी में फ्रंट रनिंग इलीगल, सेबी फ्रंट रनिंग को इलीगल बताता है। तो आप फ्रंट रनिंग को यूज नहीं कर सकते फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। यह एक इलीगल कॉन्सेप्ट है। इसके साथ प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ सस्पिशियस ट्रेड द फ्रंट रनर वाज रिसीविंग द ट्रेड इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपके ट्रेड क्लाइंट्स थे पारेख के,
वो उसको इंस्ट्रक्शन देते थे ऑन द व्हाट्सएप, वो रिसीविंग द ट्रेड इंस्ट्रक्शन थ्रू द व्हाट्सएप एंड कॉल फ्रॉम द पारेख। पारेख से उनको व्हाट्सएप मैसेज आ जाता था कि आप इससे ये ट्रेड खरीद लीजिए, ये बेच दीजिए, आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं या इसका ज्यादा अमाउंट खरीद सकते हैं। एंड इनको जाना जाता था, the number was saved as the jack, new jack and the latest new boss in their WhatsApp chat और in their contact list। so ये एक बहुत बड़ा स्कैम सेबी ने पकड़ा है। 70 अप्रोक्सीमेटली 66 करोड़ का ये स्कैम है और एक हैबिचुअल ऑफेंडर को फिर से पकड़ा है, उनको बैन किया गया है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रंट रनिंग है क्या, क्या सेब इंडिया में फ्रंट रनिंग लीगल है या इलीगल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। हम नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।